हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज की इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 17 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। एक्चुअल में जो कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप की होती है, आप सुने होंगे है ना। एक है सीरीज, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे और ये सब क्या है, सिंबल्स ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने इस कनेक्शन में 3 कैपेसिटर लिया और यहाँ पे भी 3 कैपेसिटर्स लिया। आप लोग बहुत सारा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो इस केस में टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होंगे वो फॉर्मूला होंगे ये। ओके, और यहाँ पे भी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होंगे ये होंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करोगे। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें ये सब चीजें रट्टा मार लेते हैं, लेकिन आप लोग रट्टा नहीं मारना। ठीक है, से नो टू रट्टाफिकेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से आसानी से एकदम एक टेक्निक सिखा दूंगा, आराम से आप लोग इसे याद कर पाओगे और मतलब एग्जाम में बिना कन्फ्यूजन आप लिख पाओगे। वही तो चाहिए ना। ओके, देखो ध्यान से। एक्चुअल में कहानी क्या है, यहाँ पे जो ये सब फॉर्मूला देख पा रहे हो ये रेजिस्टेंस के एकदम उल्टा है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको अपने पढ़े होंगे है ना। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह की फॉर्मूला लिखेंगे। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है इसमें हम लोग इस फॉर्मूला को लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इसका सीधा ये उल्टा है। यहाँ पे क्या है, सीरीज है, यहाँ पे क्या है, ये सीरीज है। तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सिंपल एडिशन करेंगे। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे 1/C इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली इसका सीरीज, इसका पैरेलल और इसका सीरीज, इसका क्या है, पैरेलल है। इस तरह से आप लोग एक आइडिया ले सकते हो। क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि डिराइव कैसे करोगे, उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक सिखा देता हूँ। एक्चुअल में ध्यान से देखो इस डायग्राम को। ये जो कनेक्शन है, अगर इसमें मैं एक बैटरी लगा दूँ, इस तरह से एक बैटरी लगा दिया है ना, तो अभी क्या होंगे, बैटरी से करंट निकलेंगे, इस तरह से करंट निकलेंगे और ये करंट एंटर होंगे इस जंक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ से करंट क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो बेसिकली सपोज आई करंट आया बैटरी से, ठीक है, तो इस जंक्शन पे कितना करंट जाएंगे, लेट्स से I1 करंट गया और इस जंक्शन पे कितना करंट जाएंगे, I2 करंट गया। बेसिकली आप बोल सकते हो I-I1 करंट इस जंक्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो करंट मतलब क्या, चार्ज, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे करंट डिवाइड होना यानी चार्ज डिवाइड होना, बात तो एक ही है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर ये समझ लिए तो आराम से ये समझ पाओगे, है ना। तो ये कब समझ पाओगे, जब आप ये समझ पाओगे, है ना। ऑब्वियसली ये तो इजी है समझने के लिए, है ना। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को इस तरह से डिवाइड किया, दैट इज फॉर श्योर, आप ये जानते हो। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा एक लिस्ट करके, यहाँ पे करंट यानी चार्ज। ओके, चार्ज क्या होंगे, पैरेलल कनेक्शन में डिवाइड होंगे। अब ये याद रखो सिर्फ, बाकी आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर करंट डिवाइड होंगे तो पोटेंशियल डिवाइड नहीं होंगे, इस तरह से समझो आप। ठीक है, तो करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होंगे तो पोटेंशियल डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होंगे, करंट डिवाइड नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे उल्टा होंगे, तो पैरेलल में करंट डिवाइड होंगे लेकिन सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो करंट यानी चार्ज बोल सकते हो आप, तो करंट डिवाइड नहीं होना यानी चार्ज डिवाइड नहीं होंगे। सिमिलरली पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होंगे तो सीरीज में पोटेंशियल क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो पोटेंशियल को हम लोग V से लिखते हैं इस तरह से। तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि सपोज बैटरी से इस तरह से पोटेंशियल V निकला, ठीक है, उस पोटेंशियल को सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पे देख पा रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो लेट्स से यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इस तरह से अपने, है ना। तो एक बैटरी कनेक्ट कर दिया लेट्स से। ओके, तो पोटेंशियल क्या होंगे, इसमें V1 होंगे, इसमें V2 होंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होंगे, पोटेंशियल डिवाइड होंगे। तो बेसिकली बैटरी से टोटल पोटेंशियल V निकला सपोज। ओके, तो ये V पोटेंशियल दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होंगे, पोटेंशियल डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आराम से चीजों को समझ पा रहे हो। अगर ये चीज आपने समझ लिया तो आपके लिए आसान है अभी, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्चुअल में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में C1 C2 C3 ये सब क्या है, कैपेसिटर से। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वही है कहानी। ओके, तो देखो मैंने क्या बोला, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया,
तो बैटरी की पोटेंशियल लेट्स से फी है। ओके, तो ये जो फी पोटेंशियल है बैटरी के पास, ये फी पोटेंशियल तीनों में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो इसके पास फी 1, इसके पास फी 2 है ना, तो इसके पास फी 3, तीनों पोटेंशियल आ जाएंगे। तो बेसिकली सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स विल बी हाउ मच, विल बी इक्वल टू फी, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अभी देखो हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, डिराइव भी किया था, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई फी, ये फॉर्मूला था। ओके, तो बेसिकली कैपेसिटेंस की फॉर्मूला यही है, अब जानते हो। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q बाई सी। यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू आप लिखोगे Q बाई सी, इसे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, तो V की जगह पे Q बाई सी लिखा, तो V1 की जगह पे क्या लिखूंगा, एक्चुअल में Q1 बाई C1 लिखना चाहिए था मुझे। ध्यान से देखो, यहाँ पे V2 की जगह पे आपको लिखना होगा Q2 बाई C2, और यहाँ पे इसको लिखोगे Q3 बाई C3। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या नहीं होता, करंट यानी चार्ज डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होंगे, जो बैटरी से चार्ज निकलेंगे यानी करंट निकलेंगे, तो यहाँ पे इस केस में क्या होंगे, करंट आई होंगे, यानी जो चार्ज होंगे यहाँ पे चार्ज Q होंगे, यहाँ पे भी चार्ज Q होंगे, यहाँ पे भी चार्ज Q होंगे। ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट यानी चार्ज डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। आराम से देखो, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो बेसिकली हर कैपेसिटर पे करंट यानी जो चार्ज होंगे सेम सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज होंगे Q होंगे, यहाँ पे भी चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसमें इन तीनों में करंट यानी चार्ज सेम होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो Q1 लिखा, Q1 विल बी हाउ मच, Q। ठीक है, यहाँ पे जो Q2 होंगे वो भी Q होंगे, Q3 भी Q होंगे। ठीक है, तो आराम से यहाँ तक हमें समझ में आया। देखो एक बार, आराम से देखो, करने की कोशिश करो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस Q को कॉमन लेंगे बाहर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अंदर, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इस तरह से ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अभी देखो Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिलेंगे 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, है ना। तो आराम से मिल गया। तो अगर बहुत सारा कैपेसिटर्स है, 4-5 जितना भी है, मतलब बहुत सारा है। ठीक है, तो एन कैपेसिटर, उस केस में आप क्या करोगे, इस तरह से डॉट डॉट लगा दोगे, जितना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो प्लस 1 बाई सी एन, ऐसे लिख भी सकते हो। ठीक है, तो अभी इसमें आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, इस केस में जो फॉर्मूला आएंगे ये आएंगे, तो इसको डिराइव कैसे करोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे जो लिस्ट में है ना। देखो एक बार खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होंगे यानी चार्ज होंगे, वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होंगे। तो बेसिकली सपोज इस डायरेक्शन में करंट गया, करंट मतलब चार्ज। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज डिवाइड होंगे इस तरह से, इसमें सपोज Q1 गया, इसमें Q2 गया, है ना, तो इसमें Q3 गया, इस तरह से आप समझो। ठीक है, तो ये चार्ज जितना आया था, मतलब कैपिटल Q चार्ज आया था, वो चार्ज क्या हुआ, तीनों वायर में डिवाइड हो गए इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली इस कैपेसिटर में कितना चार्ज आएंगे, Q1, और इसमें कितना आएंगे, Q2, और इसमें Q3। ठीक है, तो टोटल चार्ज विल बी हाउ मच, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अभी तो समझ गए आप, है ना। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ तक क्लियर है, आसान है, गुड। तो देखो Q इज इक्वल टू सी भी आप लिख पाओगे, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू सी भी। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C1 V1। अभी ध्यान से देखना, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, Q3 इज इक्वल टू C3 V3। लेकिन क्या है, जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम रहेंगे हर एक कैपेसिटर में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो ध्यान से, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब हर एक केस में, हर एक कैपेसिटर्स में क्या होंगे, पोटेंशियल सेम रहेंगे। ठीक है, तो बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया इस तरह से, सपोज जैसे बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी का जो पोटेंशियल होंगे वो पोटेंशियल इसमें भी होंगे, इसमें भी भी पोटेंशियल, इसमें भी भी पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो हर एक कैपेसिटर में पोटेंशियल सेम है। अभी तो समझ गए आप, है ना। देखो यहाँ पे तो हम लोग क्या लिखेंगे, V1 की जगह पे V लिख देंगे। ओके, तो अगर डिवाइड होता तो हम लोग V1 V2 V3 इस तरह से लिख देता, लेकिन अभी तो डिवाइड नहीं हुआ, तो हम लोग सिर्फ क्या लिख दिया, हर एक केस में V भी लिख दिया।
ठीक है। तो अभी देखो v कैंसिल हो जाएंगे, v को कॉमन लो आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो c विल बिकम c1 प्लस c2 प्लस c3, ये आ जाएंगे फॉर्मूला आपके पास, है ना। तो अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स है तो उस केस में आप क्या करोगे, इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो डिराइव करना था, ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया आराम से, ठीक है। तो उसके लिए जो टेक्निक था, वो टेक्निक कौन सी अप्लाई की, इस टेबल को अप्लाई किया, ठीक है। तो इस टेबल को कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको एक ही चीज याद रखना है, कौन सी, ये, ठीक है, कि करंट डिवाइड होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये आसान है क्योंकि कॉम्बिनेशन में आप देख पा रहे हो, यहाँ से ऐसे जंक्शन में से ऐसे इस तरह से करंट डिवाइड होंगे, तो करंट यानी चार्ज डिवाइड होंगे। अगर ये याद रह गया तो बाकी आराम से याद रहेंगे, क्योंकि उल्टा है इसका बाकी सब, है ना। तो यहाँ पे करंट डिवाइड होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे करंट डिवाइड होंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिवाइड नहीं होंगे तो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होंगे, वही हमने यूज किया। तो इस केस में, सीरीज केस में क्या हुआ, पोटेंशियल डिवाइड होंगे, है ना। तो पोटेंशियल जो बैटरी से निकलेंगे, तो हर एक कैपेसिटर में पोटेंशियल अलग अलग रहेंगे, मतलब डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने v1 v2 v3 लिख दिया। तो इसको इस तरह से लिख के हमने कुछ कैलकुलेशन किया, आसान था, है ना। तो उसके बाद हमें ये फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज डिवाइड होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हमें वही लेना है जो डिवाइड होंगे, वो लेना है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज डिवाइड होंगे, चार्ज को इस तरह से लिया, है ना। हर एक कैपेसिटर में चार्ज अलग अलग होंगे, Q1 Q2 Q3, है ना। तो हमने क्या किया, वो किया, करने के बाद हमें एक फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला मिला, यही तो चाहिए था, है ना। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। जो कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल एंड सीरीज, तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे और IIT JEE या नीट लेवल के क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।